इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 28 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आइए आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। राफेल की पहली महिला पायलट कौन है? आशा कुमारी, शिवानी चौहान, शिवांगी सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल की पहली महिला पायलट है। हाल ही में जो आपका 27 सितंबर को परीक्षा का आयोजन हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसमें भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था जो हमने अपने करंट अफेयर की सीरीज में डिस्कस किया था कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी। और अक्सर हम आपको ये बताते रहते हैं कि फीमेल के बारे में यदि उनकी फर्स्ट किसी जगह पे अपॉइंटमेंट होती है या कोई पहला नवीनतम कार्य किया जाता है तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। बहुत से प्रश्न हमारे हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब से भी आए थे, करंट अफेयर से भी पूछे गए थे, तो आप इन किताबों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। वाराणसी निवासी शिवांगी ने अंबाला से प्रशिक्षण लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें भी आपने याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को भी शामिल किया है? अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान या आयुष्मान खुराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आयुष्मान खुराना अभिनेता है जिन्हें सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972, 22 जनवरी 1972, 23 जनवरी 1972 या फिर 24 जनवरी 1972। इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 जनवरी 1972, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के महाराजा बुद्धव चंद्र ने मणिपुर को भारत से जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1956 में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? भारतीय रक्षा अनुसंधान या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारतीय स्वास्थ्य धन प्राधिकरण या फिर भारतीय हेल्थ केयर प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बॉलीवुड में बैटमैन के नाम से कौन मशहूर है? गुलशन ग्रोवर, गुलशन कुमार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या फिर नुसरत फतेह अली खान। तो बताइए इन चारों में से सही उत्तर क्या है इसका? आई थिंक आपने इसका उत्तर जांच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलशन ग्रोवर, जिन्हें बैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में भारत में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। दो तीन चीजें इसके बारे में आपने और भी याद रखनी है। 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। इस दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे आजीविका स्किल्स नाम का मौजूदा कौशल विकास पर्यटन को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के रूप में पुनः बनाने का निर्णय भी लिया। हाल ही में भूतपूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। हाल ही में शेखर बसु का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? साहित्य, संगीत, चिकित्सा या परमाणु वैज्ञानिक। तो देखिए शेखर बसु जुड़े हुए थे परमाणु वैज्ञानिक के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत के किस राज्य द्वारा सतर्कता आयोग की स्थापना की जाएगी? आपसे
गवर्नमेंट का नहीं पूछा जा रहा है, किसी और देश का नहीं पूछा जा रहा है, जैसे भारत सरकार का नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य द्वारा सतर्कता आयोग की स्थापना की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो आपको बता दें पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि राज्य का अपना एक सतर्कता आयोग स्थापित करेंगे, जिसे विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, याद रखिएगा 27 सितंबर। एयरबस ने किस वर्ष तक विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक विमान को सेवा में लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की गई है? देखिए हाइड्रोजन संचालित कॉमर्शियल विमान होगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एयर, याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एयरबस की सर्विस कब से पूरी दुनिया का जो पहला ये विमान होगा जो कि संचालित होगा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, हाइड्रोजन से चलेगा। तो यहाँ पे आपको उस वर्ष को बताना है, वर्ष 2025, 35, 45 या 55? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2035। आजकल विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न का ही ट्रेंड है, तो आप नियमित रूप से हमारी इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आपको बता दें हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के ऊपर 14% का डिस्काउंट चल रहा है। किताब को आप 495 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले इस किताब की जो डिस्काउंट के बिना 575 रुपये की पड़ेगी। डिस्काउंट कुछ ही दिनों के लिए जारी है। दीनदयाल उपाध्याय रिपन अस्पताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, चंबा मंडी या फिर शिमला? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, शिमला में स्थित है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का जो पहले नाम था रिपन के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका जो नामकरण किया गया है दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। हिमफैड प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कौन सा नवीन कार्य करने जा रहा है? पर्यटन क्षेत्र का विकास, बिजली उत्पादन का कार्य, परिवहन का कार्य या पेट्रोल व डीजल की बिक्री? तो हिमाचल प्रदेश जो हिमफेड है ये पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री का नवीनतम कार्य करने जा रहा है। और याद रखिएगा वर्तमान में हिमफेड के जो चेयरमैन है इनका नाम है श्री गणेश दत्त। गणेश दत्त वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हिमफेड के चेयरमैन है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा? ऊना, मंडी, कांगड़ा या फिर कुल्लू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊना में स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क। सरकार ने पार्क स्थापित करने को जिला ऊना के 1100 एकड़ जमीन चयनित की है। अब प्रदेश सरकार जल्द ही ऊना के टाहलीवाल के पास पार्क विकसित करने जा रही है। नेक्स्ट वन इज खुला शौच मुक्त सर्वेक्षण में ODF डबल+ का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? शिमला, पालमपुर, ढालपुर या फिर सुंदरनगर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिमला इज द राइट आंसर। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में 2 ही नगर निगम है अभी तक, यदि हम बात करें जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पुराना और पहला शिमला है, दूसरा धर्मशाला बनाया गया है। इसके अलावा अभी मंडी, सोलन और बीबीएन क्षेत्र को भी नगर निगम बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आगे बढ़ती दिख रही है। तो आपने याद रखना है ODF डबल+ में जो एकमात्र शहर है हमारा उसका नाम भी शिमला है। प्रदेश में अभी तक एक भी शहर इस श्रेणी में नहीं था। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी शिमला को ODF डबल+ के 500 अंक मिले हैं। शिमला 128वें रैंक से 65 में रैंक पर पहुंच गया। आपसे रैंकिंग भी पूछी जा सकती है, तो शिमला को रैंकिंग मिली है 65, पहले कितनी थी? 128 थी। ये वो किताब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिमाचल प्रदेश की क्या छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, सीधे सीधे प्रश्न हमारी इस किताब से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। elitestudyco.in पर ये किताब आपको 14% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करेंगे जनवरी से लेकर जून 2020 तक की हाफ ईयरली मैगजीन है, जिसमें आपको 3000+ का करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया गया। इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स,
गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश डे टू डे के हिसाब से उपलब्ध करवाया गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर की भी हमारी करंट अफेयर्स की किताब आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मिलना शुरू हो जाएगी। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब सिलेबस कवरेज के साथ तथा पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दिया गया है। बहुत बेहतरीन किताब है। 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। 4 प्रश्न पूछे गए थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जामिनेशन में और ये महात्मा गांधी की हमारी इसी किताब से संबंधित थे। चारों के चारों प्रश्न आपको इस किताब में मिल जाएंगे। इस किताब को भी अपने पास रखिए क्योंकि विभिन्न तरह के कंपीटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं। इस किताब की विशेषता है, पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको सिंगल लाइनर मिलेंगे और उसके अंत में विभिन्न तरह की परीक्षाओं में क्लर्क से लेकर HS IAS तक की परीक्षाओं में जो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी यहाँ पे संग्रह किया गया है। कुल मिला के 1000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया जो कि सफिशिएंट माना जा सकता है। TGT आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए भी हमारी किताब अवेलेबल है। नवीनतम संशोधित किताब है, आप उसे भी हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ilastudyco.in। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के डीलर्स के पास भी हमारी किताबें धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है। आप इनसे भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास हमारी किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य डीलरों के आप नाम यहाँ से देख सकते हैं। आप इन्हें पहले फोन कर लीजिएगा, पूछ लीजिए क्योंकि काफी लिमिटेड स्टॉक में ही हमारी किताबें डीलर्स के पास अवेलेबल रहती है। आप पहले पूछ लीजिएगा, किताब इनके पास होगी तभी आप लोग विजिट कीजिएगा। तो ये सारे आपने डीलर्स के नाम यहाँ पे देख लिए। यदि आपको सीधे किताब अपने घर मंगवानी है तो आप हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब को अपने घर मंगवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।